एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल के नए शो मून नाइट की। कल ही इस शो का पहला एपिसोड प्रीमियर हुआ था। ये शो मार्वल के बाकी के शोज या मूवीज से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये फोकस करता है MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपरनैचुरल एस्पेक्ट्स पर। इस शो के मुख्य किरदारों में आपको ऑस्कर आइजैक और ईथन हॉक जैसे नामी चेहरे दिखेंगे। इन दोनों की कास्टिंग इस शो को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। आइए बात करते हैं इस शो के फर्स्ट एपिसोड की। एपिसोड के स्टार्ट में हम मिलते हैं ईथन हॉक के कैरेक्टर आर्थर हैरो से। पहली चीज़ हम आर्थर के बारे में ये नोटिस करते हैं कि आर्थर के राइट हैंड पर एक तराजू का टैटू बना हुआ है। आर्थर किसी तरह का रिचुअलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहा होता है। वो एक कपड़े पर एक कांच का ग्लास रखता है, उस ग्लास में एक जग से पानी भरता है और फिर उस पानी को पी लेता है और इसके बाद उस ग्लास को उस कपड़े पर दोबारा रखता है और उस ग्लास को उस कपड़े से कवर करके अपनी छड़ी से तोड़ देता है। फिर वो उस कांच के ग्लास के टुकड़े अपने जूतों में भरता है और फिर उन्हीं जूतों को पहन भी लेता है। उसको देख के लगता है कि उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कांच के टुकड़े उसके पैरों में चुभेंगे। इसके बाद हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट से, जिसको ऑस्कर आइजैक पोर्ट्रे कर रहे हैं। स्टीवन अपनी नींद से उठता है और सबसे पहले अपने पाँव पर बंधी चेन्स चेक करता है जो उसे खुद ही रात में सोने से पहले बांधी थी। दरअसल काफ़ी टाइम से स्टीवन के साथ बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। उसको शक है कि कहीं वो स्लीप वॉकिंग तो नहीं करता है, इसलिए सोने से पहले वो अपने पैर को चेन से बांध देता है। उससे अपने बेड के चारों ओर रेत भी फैलाई होती है ताकि जब वो उठे तो पैरों के निशान से उसको पता चल जाए कि क्या वो रात में अपना बेड छोड़ के कहीं गया था। इसके साथ साथ उसने अपने डोर को भी टेप से कवर किया हुआ होता है। स्टीवन देखता है कि उसकी चेन्स भी बंधी हुई हैं, रेत पर भी पैरों के कोई निशान नहीं है और दरवाजे पर टेप भी वैसे ही लगी है जैसे उसने पिछली रात लगाई थी। ये देख के वो श्योर हो जाता है कि चलो पिछली रात तो वो कहीं नहीं गया था और अपने घर पर ही था। इसके बाद स्टीवन अपना नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन करता है, अपनी पेट फिश गस को फीड करता है और तैयार होकर अपने काम पर चला जाता है। रास्ते में वो अपनी मॉम से फ़ोन पे बात करता है और उनको अपनी डेली लाइफ के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि हर रोज़ सुबह जब भी वो उठता है तो उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा होता है, जैसे कि रात को उसको किसी ने बुरी तरह पीटा हो। इसका असर हम स्टीवन पर देखते हैं क्योंकि जब वो बस में होता है तो बहुत थका हुआ लग रहा होता है और बस में सो भी जाता है। उसको देख के लगता है कि जैसे किसी वजह से रात में उसकी नींद पूरी नहीं होती है। इसके बाद वो अपने काम पर आ जाता है। वो एक इजिप्शियन म्यूजियम में कैंडीज और चॉकलेट्स वगैरह बेचने का काम करता है। म्यूजियम में उसको एक छोटी बच्ची दिखती है जो अपने स्कूल टूर पर वहाँ आई हुई होती है। वो उस बच्ची से बात करने लगता है और उसको इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि पुराने ज़माने में जो इजिप्शियन मम्मीज होती थी उनके दिल को छोड़ के सारे ऑर्गन्स निकाल दिए जाते थे क्योंकि उनकी ये बिलीफ थी कि जो सोल है यानी कि जो आत्मा है वो इस दुनिया को छोड़ के दूसरे वर्ल्ड में जाती है तो उसको दिल के बेसिस पर जज किया जाता है कि वो आत्मा स्वर्ग में रहने लायक है या नरक में। स्टीवन उस बच्ची को यही सब बता रहा होता है कि तभी उसकी मैनेजर डोना वहाँ आती है और स्टीवन पर चिल्लाने लगती है कि स्टीवन वहाँ का टूर गाइड नहीं है, उसका काम है बच्चों को कैंडीज बेचना और उसको उसी पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसको उसी काम की तनख्वाह मिलती है, ना कि इजिप्ट की हिस्ट्री पर ज्ञान बांटने की तनख्वाह मिलती है। डोना की डांट सुन के स्टीवन अपना काम करने लगता है। तभी एक टूर गाइड वहाँ आती है और स्टीवन से पूछती है कि क्या वो नेक्स्ट डे उसके साथ डेट पर चलेगा। स्टीवन पहले थोड़ा नर्वस और ऑकवर्ड बिहेव करने लगता है क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि वो लड़की सामने से खुद उससे डेट के लिए पूछ रही है, लेकिन वो ऑब्वियसली उस लड़की को बाद में हाँ बोल देता है। इसके बाद स्टीवन डोना के साथ इन्वेंटरी कैटलॉग कर रहा होता है। वो डोना को एक पेंटिंग दिखाता है जो इजिप्शियन गॉड्स के एक ग्रुप पर होती है जिसको एनियाड कहते हैं। वो कहता है कि वो पेंटिंग गलत है क्योंकि असलियत में एनियाड में 9 गॉड्स थे लेकिन उस पेंटिंग में सिर्फ 7 हैं। डोना उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसको लगता है कि स्टीवन टूर गाइड बनना चाहता है और इसलिए इजिप्शियन हिस्ट्री बता के डोना को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अपनी ड्यूटी ओवर होने के बाद स्टीवन एक पुतले के पास बैठता है और अपनी लाइफ की बातें शेयर करता है। दरअसल असल में वो पुतला नहीं बल्कि एक इंसान ही होता है जो पैसे कमाने के लिए पुतले की एक्टिंग करता है। स्टीवन को देख के लगता है कि उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं और इसलिए वो अपने मन की बातें रोज़ उस पुतले बने आदमी से ही शेयर करता है। वो उस पुतले को बताता है कि हर रोज़ जब वो सुबह उठता है तो उसके शरीर में बहुत पेन होता है, जैसे कि पता नहीं रात में उसने किसी से बहुत मारपीट की हो।
पर उसको कुछ याद ही नहीं आता कि रात को ऐसा हुआ क्या था। वो उस पुतले को ये भी बताता है कि आज उससे उसकी एक कोवर्कर ने डेट के लिए पूछा, लेकिन स्टीवन को याद ही नहीं कि उसने कभी उस लड़की से फ्लर्ट किया हो या उसको ऐसा कोई इशारा दिया हो। बहुत अजीब बात है ना। इसके बाद स्टीवन अपने घर आ जाता है और अपना वही डेली रूटीन करता है। अपने दरवाजे पर टेप लगा देता है, बेड के चारों ओर रेत फैला देता है और अपने पैर को भी बेड से एक चेन के साथ बांध देता है। फिर वो कोशिश करता है कि वो रात में ना सोए। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए पजल सॉल्व करता है, इजिप्शियन हिस्ट्री और गॉड्स पर बुक्स पढ़ता रहता है। मतलब पूरी कोशिश करता है कि वो बिल्कुल भी ना सोए। पर शायद रात में उसकी आंख लग ही जाती है, क्योंकि जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो किसी अनजान जगह पर है और उस बेचारे के मुंह से भी खून निकल रहा है, जैसे कि किसी ने उसको पंच किया हो। उसको समझ नहीं आता कि सोने से पहले तो वो अपने घर पर था, फिर इस अनजान जगह पर कैसे पहुंच गया। तभी उसको अपने अंदर से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ इजिप्शियन मून गॉड खोंशू की होती है। खोंशू उसको दोबारा सोने के लिए कहता है और उसकी बॉडी मार्क को सरेंडर करने के लिए कहता है, ताकि मार्क स्टीवन की बॉडी के कंट्रोल में आ पाए। स्टीवन को समझ नहीं आता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये मार्क कौन है। स्टीवन अपनी पॉकेट चेक करता है तो देखता है कि उसकी पॉकेट में एक अजीब सा टोटम है। तभी हम स्टीवन के पीछे खोंशू की परछाई देखते हैं, लेकिन जब स्टीवन पलट के देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। तभी दो गुंडे स्टीवन पर गोलियां चलाने लगते हैं और खोंशू की आवाज़ स्टीवन को वहाँ से भागने को कहती है। स्टीवन भागते भागते एक गांव में आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ कुछ भीड़ इकट्ठा है और वो उन्हीं लोगों के बीच छुप जाता है ताकि वो गुंडे उसको ना ढूंढ पाए। तभी वहाँ ईथन हॉक का कैरेक्टर आर्थर हैरो आता है। आर्थर को उस गांव के लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई मसीहा हो। ऐसा लगता है जैसे कि वो सब लोग किसी कल्ट का हिस्सा हैं। फिर आर्थर उन सब लोगों को एड्रेस करता है और हेवन और हेल और एक इजिप्शियन गॉडेस आमेट के बारे में बताता है, जिसको वो बहुत मन लगा के फॉलो करता है। फिर वो उन लोगों से पूछता है कि आज कौन आमेट के सामने अपने जजमेंट के लिए तैयार है। तभी एक आदमी आगे आता है और वो कहता है कि वो तैयार है। आर्थर उस आदमी के साथ एक तरह का रिचुअल करता है, ये चेक करने के लिए कि उस आदमी की सोल प्योर है या नहीं। वो उस आदमी के हाथों के बीच अपनी छड़ी रखता है और आर्थर के हाथ पर बना वो तराजू वाला टैटू ऊपर नीचे होने लगता है, जैसे कि वो तराजू उस आदमी की सोल को नाप रहा हो। वो तराजू ग्रीन ग्लो करता है और रुक जाता है। आर्थर उस आदमी को कहता है कि गॉडेस आमेट के हिसाब से उस आदमी की सोल प्योर है। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। स्टीवन भी भीड़ में छुपा बड़े ध्यान से ये सब देख रहा होता है। तभी एक बुजुर्ग औरत जजमेंट के लिए आगे आती है। आर्थर उस औरत के साथ भी सेम रिचुअल करता है, लेकिन इस बार वो तराजू रेड ग्लो करता है, यानी कि गॉडेस आमेट के अकॉर्डिंग उस औरत की सोल प्योर नहीं है। वो औरत कहती है कि उसने तो अपनी लाइफ में कभी भी कोई बुरा काम नहीं किया है। आर्थर कहता है कि मे भी शायद आगे चल के वो औरत कुछ बुरा करेगी, इसलिए आमेट ने उसकी सोल को इम्प्योर जज किया है। आर्थर उस औरत को कहता है कि उसको अफसोस है कि वो औरत और नहीं जी पाएगी, क्योंकि आमेट ने उसकी सोल को इम्प्योर जज किया है। तभी वो औरत एकदम से नीचे गिर जाती है और मर जाती है, जैसे कि आमेट ने उसकी सोल निगल ली हो। तभी वो तो गुंडे वहाँ आते हैं और आर्थर को बताते हैं कि उनका बिजनेस एक्सचेंज पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि एक आदमी ने उन पर अचानक से हमला कर दिया था और वो आदमी अभी भी यहीं कहीं छुपा है। स्टीवन को बाहर निकालने के लिए आर्थर जोर से इजिप्ट लैंग्वेज में कुछ कमांड बोलता है और उस भीड़ के सारे लोग नीचे बैठ जाते हैं सिवाय स्टीवन के। आर्थर स्टीवन को एक आतंकवादी बताता है और उससे वो टोटम मांगता है जो स्टीवन ने आर्थर से ही चुराया है। उस टोटम को वो स्केरब बोलता है। स्टीवन कहता है कि उसने कुछ नहीं चुराया है, उसको तो पता भी नहीं है कि वो स्केरब उसके पास कैसे आ गया, और वो कोई आतंकवादी नहीं है। उसका नाम स्टीवन ग्रांट है और वो लंदन के एक म्यूजियम में काम करता है। उसको तो पता भी नहीं है कि वो यहाँ कैसे आया है। आर्थर दोबारा उससे वो स्केरब मांगता है। खोंसू की आवाज़ स्टीवन को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फिर भी स्टीवन आर्थर को वो स्केरब देने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होती और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी आर्थर को वो स्केरब नहीं दे पाता। कुछ गुंडे स्टीवन को पकड़ लेते हैं और उससे वो स्केरब छीन लेते हैं, लेकिन तभी एक टाइम ग्लिच होता है, जहाँ कुछ सेकंड्स पहले तो वो स्केरब एक गुंडे के हाथ में था, लेकिन उस टाइम ग्लिच के बाद दोबारा स्टीवन के हाथ में होता है। स्टीवन के हाथ भी खून से भरे होते हैं और वो सारे गुंडे ज़मीन पर बेहोश पड़े होते हैं।
स्टीवन को समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। उसको कुछ याद ही नहीं होता कि कब में उसने उन गुंडों की पिटाई कर दी। फिर उस गांव के लोग स्टीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टीवन एक आइसक्रीम ट्रक लेके वहां से भाग जाता है। वो गुंडे भी उसका पीछा करते हैं। एक गुंडा उसके ट्रक के अंदर घुस जाता है और स्टीवन को मारने ही वाला होता है कि तभी दोबारा टाइम ग्लिच हो जाता है और स्टीवन देखता है कि उस गुंडे की डेड बॉडी उस ट्रक में पड़ी है और स्टीवन के हाथ में एक गन है। उसको खौंसू की आवाज़ सुनाई देती है जो मार्क को दोबारा स्टीवन की बॉडी को कंट्रोल में करने को कहता है। खौंसू कहता है कि अगर उन्होंने वो स्केरअप खोया तो वो मार्क और स्टीवन दोनों को मार देगा। फिर दोबारा एक टाइम ग्लिच होता है और स्टीवन देखता है कि उसका ट्रक उल्टा चल रहा है और कुछ गुंडे अभी भी उसके पीछे पड़े हैं। तभी अचानक से उन गुंडों के ऊपर कुछ पेड़ की लकड़ियां गिर जाती हैं। स्टीवन डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेता है, लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो देखता है कि वो अपने घर पर ही है। उसके पैर भी चेन से बंधे हैं और रेत पर भी कोई पैरों के निशान नहीं है। स्टीवन को लगता है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा जिसमें वो गुंडे उसके पीछे पड़े थे। फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगता है तो नोटिस करता है कि उसकी फिश गस के 2 फिन्स हैं। वो उस फिश को लेके उसी स्टोर में जाता है जहाँ से उसने वो फिश खरीदी थी और स्टोर लेडी को कहता है कि जब उसने उस फिश को खरीदा था तब उस फिश का एक ही फिन था, तो अब 2 कैसे हो गए। स्टोर लेडी कहती है कि कल ही तो स्टीवन ने उससे वो 2 फिन्स वाली फिश खरीदी थी। स्टीवन कहता है कि वो तो कल उस स्टोर में आया ही नहीं था। फिर वो टाइम नोटिस करता है और उसको रियलाइज़ होता है कि उसको तो आज फ्राइडे को डेट पर जाना था। वो जल्दी से तैयार होकर उस रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ उसको अपनी डेट से मिलना था, लेकिन वो लड़की वहाँ नहीं होती। जब वो उस लड़की को कॉल करता है तो वो लड़की उसको बताती है कि उनकी डेट 2 दिन पहले फ्राइडे को थी और आज संडे है। स्टीवन को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, आज तो फ्राइडे होना चाहिए। डिसअपॉइंटेड वो अपने घर वापस आ जाता है और अपने गम में वो चॉकलेट्स खाने लगता है जो वो उस लड़की के लिए ले गया था। कुछ चॉकलेट्स नीचे गिर जाती हैं और जब स्टीवन उनको उठाने के लिए नीचे झुकता है तो देखता है कि फ्लोर पर कुछ निशान हैं, जैसे कि पास रखे टेबल को बार बार आगे पीछे किया गया हो। वो उस टेबल को दोबारा आगे करता है और उस टेबल पर चढ़ जाता है। ऊपर उसको एक सीक्रेट हाइडिंग स्पॉट मिलता है जिसमें एक फ़ोन और एक चाबी होती है। वो उस फ़ोन को चार्ज करता है और फ़ोन स्विच ऑन होते ही उसको उस फ़ोन पर एक लाइला नाम की औरत का कॉल आता है। वो उसको मार्क बुलाती है और कहती है कि उसको मार्क की बहुत फिक्र हो रही थी और वो कितने महीनों से उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। का नाम सुन के स्टीवन उस औरत से पूछता है कि ये मार्क कौन है। ये सुन के वो औरत फ़ोन काट देती है। तभी स्टीवन को अपने अंदर से मार्क की आवाज़ सुनाई देती है। वो मार्क को अपने घर में ढूंढने लगता है कि तभी उसको शीशे में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है जो उससे बात करता है और उसको ये सब क्वेश्चंस करना बंद करने को कहता है, वरना स्टीवन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। तभी अचानक से सारी लाइट्स फ्लिक करने लगती हैं और स्टीवन अपने घर से भाग जाता है। लिफ्ट में उसको खौंसू अपनी तरफ आते हुए दिखता है जिसको देख के वो बहुत डर जाता है। तभी दोबारा टाइम ग्लिच होता है और स्टीवन देखता है कि वो बस में है और अपने काम पर जा रहा है। बस के बाहर उसको दोबारा कुछ सेकंड्स के लिए खौंसू दिखता है। वो डर के मारे उस बस से उतर जाता है तो देखता है कि आर्थर भी उसी बस में था और वो स्टीवन को फॉलो कर रहा है। आर्थर को देख के स्टीवन को रियलाइज़ होता है कि उस गांव वाले जिस इंसिडेंट को वो सपना समझ रहा था वो सपना नहीं सच था। स्टीवन आर्थर से बच के अपने म्यूजियम आ जाता है। आर्थर भी उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे आता है। स्टीवन भागने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके हर तरफ आर्थर के गुंडे हैं और उन लोगों के हाथ पर भी उस तराजू का टैटू बना है। यहाँ तक कि उस म्यूजियम का एक सिक्योरिटी गार्ड भी आर्थर के लिए ही काम करता है। आर्थर स्टीवन को कहता है कि वो उसकी ऑनेस्टी से इम्प्रेस्ड है। आर्थर को लगा था कि उसने उनको अपना झूठा नाम बताया था, लेकिन वो तो सच में स्टीवन ग्रांट है और उस म्यूजियम में काम करता है। स्टीवन कहता है कि उसके पास अब कोई स्केरब नहीं है। आर्थर उसको बताता है कि वो स्केरब इजिप्शियन गॉडेस एमेट को बिलोंग करता था। इजिप्शियन कल्चर में एमेट एक तरह की बोगी मैन थी, हमारी भाषा में यमराज कह सकते हैं, जो बुरी और इविल सोल्स को पनिश करती थी। ज़रूरी नहीं कि लोगों को सिर्फ उनकी पास्ट या प्रेजेंट में की गई गलतियों के लिए पनिश करना चाहिए। अगर कोई बुरी हरकतें अपने फ्यूचर में भी करने वाला होता था तो एमेट उसको भी पनिश करती थी। लेकिन फिर एमेट को उसके बाकी के साथी गॉड्स ने धोखा दे दिया, जो एमेट के साथ बहुत बुरा हुआ था।
स्टीवन आर्थर की बातें सुन के कंफ्यूज हो जाता है कि आर्थर ये सब उसको क्यों बता रहा है। आर्थर कहता है कि वो स्टीवन की हेल्प करना चाहता है। उसको पता है कि स्टीवन बहुत परेशान है क्योंकि उसको अपने अंदर से कुछ अनजान आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर आर्थर स्टीवन के साथ भी वही जजमेंट वाला रिचुअल करता है जो उसने उन गांव के लोगों के साथ किया था, लेकिन इस बार वो तराजू कोई फैसला नहीं ले पाता और बस ऊपर नीचे होता रहता है। ये देख के आर्थर चौंक जाता है और स्टीवन को कहता है कि उसमें बहुत केओस है। फिर स्टीवन एकदम से मौका देख के वहाँ से भाग जाता है और आर्थर भी उसको जाने देता है। रात में जब स्टीवन म्यूजियम में अकेला होता है और अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा होता है, तब उसको म्यूजियम से एक कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस कुत्ते को ढूंढने लगता है तो देखता है कि वो कोई कुत्ता नहीं बल्कि किसी तरह का एंशिएंट मॉन्स्टर है। तभी उसको स्पीकर पर आर्थर की आवाज़ सुनाई देती है और आर्थर दोबारा उससे वो स्केरअप वापस करने को कहता है। स्टीवन उस मॉन्स्टर से बच के बाथरूम में छुप जाता है। तभी उसको अपने अंदर से मार्क की आवाज़ सुनाई देती है और उसका रिफ्लेक्शन उससे दोबारा बात करता है। मार्क कहता है कि वो स्टीवन की मदद कर सकता है, लेकिन इस बार स्टीवन को अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल मार्क को देना होगा। स्टीवन को लगता है कि वो ज़रूर कोई बुरा सपना देख रहा है, तो मार्क कहता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उनके पास टाइम बहुत कम बचा है। अगर स्टीवन ने कंट्रोल मार्क को नहीं दिया तो वो मॉन्स्टर उनको मार देगा। अपनी जान बचाने के लिए स्टीवन अपनी बॉडी का कंट्रोल मार्क को दे देता है और फिर हम स्टीवन को मून नाइट बनते हुए देखते हैं। मून नाइट उस मॉन्स्टर की बहुत बुरी तरह धुलाई करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।